क्या समझना है यहाँ पर कि वस्तु को कहाँ रख रहे हैं। देखिए इसमें कहाँ रख रहे हैं वस्तु को, फोकस पर। पहले देखिए ये अवतल दर्पण में हम सब पढ़ रहे हैं। कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में। जाहिर सी बात अवतल दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ उसको अवतल दर्पण उसी को ना कहते हैं। अवतल दर्पण बना लिए। ये देखिए एक प्रधान अक्ष जो कि यहाँ पी से गुजर रही है, पी से गुजर रही है। इस गोले का मुख्य भाग मतलब सी कहलाएगा और इसका बीच में क्या कहलाएगा? एफ कहलाएगा। ये तो हम इतना जानते ही जानते हैं। इधर डॉट 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 ये क्या कहलाता बाबू? अनंत कहलाता। कंडीशन तो इतना ही रहेगा। बस फोकस ये करना है इस बार कि अगले बार दूसरे स्थिति में मतलब केस सेकंड में अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? फोकस पर रख रहे हैं। ये रहा बाबू, यही ना है फोकस। इस बिंदु पर क्या रख दो मतलब वस्तु रख दो। यह देखिए रख दिए वस्तु, सही है, वस्तु रख दिए। अब देखिए वस्तु जब रख दिए तो वस्तु से ये क्या निकलेगी? किरण निकलेगी। और ये किरण कहाँ जाएगी? सीधी रेखा में दर्पण के सतह पर जाएगी। अब हम जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई किरणें जाती है, प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो वो कहाँ से वापस आएगी? फोकस से। मतलब यहाँ से ये टकरा करके इससे परावर्तन के बाद इस पर आएगी। सही है, आएगी या नहीं आएगी? दूसरी किरण हम फिर अभी भी बोल रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी रेखाएं को, कितने किरण को टकराना चाहिए? तो दो किरण को आपस में टकराना चाहिए। अगले किरण को कहां से भेजेंगे? यही वस्तु मतलब ए बी वस्तु है। कौन वस्तु है बाबू? ए बी वस्तु है। चलिए देखिए इससे भेजते हैं सी से, तो ये वस्तु यहां गया। अब जानते हैं क्या कि अगर सी से जाती है तो उसी पर क्या हो जाती है? वापस आ जाती है। और ये फिर जब वापस आने के बाद ये आगे आएगा। आएगा या नहीं आएगा? क्या वस्तु अर्थात ये दो रेखा मतलब ये जो दो रेखाएं हैं वो आपस में टकराया? नहीं टकराया। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि अनंत में आकर के ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी? कहीं ना कहीं जब हम सब बहुत अनंत दूरी पर चले आएंगे अर्थात अनंत में ये प्रतिबिंब बनेगा। अनंत में प्रतिबिंब बनेगा ऐसा बोला जाता है। तो देखिए अब इसमें क्या क्या प्राप्त हुआ हमको। सबसे पहले अनंत पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा? अनंत में बनेगा। देखिए अब कंडीशन, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में और कैसे हम आपसे पूछेंगे। ये प्रश्न देखो कि बताओ बाबू कि जब वस्तु को फोकस पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा? कहाँ बन रही है? ये कंडीशन तुमको याद होना चाहिए कि कैसे बना। बाकी तुम सिर्फ ये याद रख लो कि वस्तु को फोकस पर तो प्रतिबिंब अनंत पर। अब जाहिर सी बात अगर अनंत पर बन रही है तो अच्छा पहले ये देखो दर्पण के तरफ ही ना बन रही है तो वास्तविक बनेगी या काल्पनिक? वास्तविक बनेगा। मतलब पहला कंडीशन कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। दूसरा कंडीशन कि प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। दूसरा कंडीशन। अच्छा तीसरा वस्तु इतने बड़ा फोकस पर है तो आगे जाकर के बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा? तो वस्तु से बहुत बड़ा। अरे मतलब प्रतिबिंब तो इस पर ही ना बनेगा, प्रधान अक्ष पर। सोचो ना यही तो इतना बड़ा होल है और हम और आगे जाएंगे तो ये प्रतिबिंब तो और ना बड़ा हो जाएगा। तो इसको बड़ा खाली नहीं बोलेंगे, तीसरा बोलेंगे बहुत बड़ा। कौन बड़ा? मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। और क्या बनेगा बाबू? उल्टा बन रहा कि सीधा? देखो ये तो ए बी सीधा ना है और यहाँ बन रहा कैसे? उल्टा बन रहा। मतलब चौथा कंडीशन क्या बोलेंगे? मतलब कल तो तुम सब पिटाने के लिए तैयार रहना। हम इतने तुमसे पूछेंगे कि वस्तु को फोकस पर रख दे तो प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। तो नंबर पहला वस्तु अनंत पर बन रही है। दूसरा वस्तु वास्तविक बन रही है। तीसरा वस्तु बहुत बड़ा बन रही है। चौथा प्रतिबिंब बहुत मतलब उल्टा बन रही है। इसका 4 कंडीशन हो गया। क्या ये भी कंडीशन समझ में आ गया कि वस्तु को फोकस पर रखे थे? तो अभी इसने पिछले वाले वीडियो में हम तो कहाँ पर रखे थे? वस्तु को कहाँ पर रखे थे? फोकस और ध्रुव के बीच रखे थे। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था? पीछे न बना था और काल्पनिक बना था। लेकिन इसमें कहाँ बन रही है? दर्पण के सामने और उल्टा। तो वास्तविक बन रही है। तो कंडीशन समझ में आ गया ना दोनों? तो ठीक है तुम सब इसको उतारो, फिर अगला तीसरा में हम सब करेंगे।